कुर्ब क़यामत वक्त की रफ्तार को कैसे काबू करें? वक्त और कायनात का राज और अनोखा राज। अगर आप वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत, उम्र और सेहत की बरकत, लाइलाज बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, इस अमल की बरकत से उसके करोड़ों रुपए ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो गैबी मदद आई कहाँ से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ कायनात के राज़ व नियाज़ एक दूसरे को सुनाते हैं, सुनते हैं। आजकल हर बंदा एक बात महसूस कर रहा, यकीनन आपने भी की होगी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा, बरकत खत्म हो गई। जबकि आज से बहुत साल पहले ऐसा नहीं था। अपने बड़ों बुजुर्गों से पूछे, वो बताएंगे कि उनके दौर में वक्त में कितनी बरकत हुआ करती थी। जबकि आज ऐसा नहीं। आने वाले वक्त में ये मसला और बढ़ता जाएगा। आका का फरमान, जिसका हदीस का मफहूम है, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि ज़माना करीब आ जाएगा। तो साल महीनों की तरह, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ते दिन की तरह, और दिन घंटों की तरह, और घंटे आग के शोले और शरारा चिंगारी की तरह। इसका क्या हल है? क्या वक्त को रोका जा सकता है? क्या वक्त को काबू में किया जा सकता है? क्या हम थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन भी है कि वक्त हमारी मुट्ठी में हो? आखिर इसकी क्या हकीकत है? क्या वक्त और फासलों को समेटा जा सकता है, जिसे हम तय ज़मानी, तय मकानी, टाइम एंड स्पेस कहते हैं? ये टाइम एंड स्पेस ही तो था जिसने आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया। आए इस सवाल के जवाब से पहले आपको एक हैरत अंगेज वाक़या सुनाता हूँ। शेख अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल मुअज्जिन कहते हैं, मैं दिमश्क के बाब सगीर की मस्जिद में मुअज्जिन था। हाँ, और वहाँ खिदमत किया करता था। मुसाफिर और परदेशी लोग अक्सर उस मस्जिद में रात गुजारते थे। एक साल एक ऐसा शख्स आया जो बहुत बावकार, पर्दापोश था। मस्जिद से बाहर नहीं निकलता था। मैंने उन लोगों, मकामी लोगों को उसके बारे में बताया। उन्होंने इस मुसाफिर की खिदमत में कुछ पेश किया। उसने लेने से इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों में इस मुसाफिर ने मुझे यह कहते हुए सुना, मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं बैतुल मक़दस की ज़ियारत करूं। काश कोई ऐसा होता जो मुझे रमला तक पहुंचा देता। वो मुसाफिर मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जब हमने इशा की नमाज पढ़ ली तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अपने इरादे पर कायम हो? रमला जाना चाहते हो? बैतुल मक़दस जाना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा चलो। मैं बाजार गया, वहां से कुछ खाने पीने की चीजें ली, मस्जिद की जिम्मेदारी किसी के सुपुर्द की और उसके साथ निकल पड़ा। मुझे अलवता, दिमश्क का एक मैदानी इलाका है, की तरफ ले गए और मुझसे कहा, बिल्कुल वहीं कदम रखना जहां मैंने अपना कदम रखा है। मैंने वैसे ही किया। हम चलते रहे, यहां तक कि सुबह सादिक का वक्त हो गया। वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने उससे पुकारा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैं परेशान होकर बड़बड़ाने लगा, इन मुसाफिरों का भी अजीब हाल है। मुझे मेरे शहर से बाहर निकाला, अब यहाँ अकेला छोड़ के चले गए। मेरा ख्याल था शायद मैं अभी दिमश्क के आसपास किसी गांव में हूँ। जब मैंने बोलना शुरू किया तो अचानक एक शख्स ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं दिमश्क का रहने वाला हूँ, और उसे अपना पूरा वाकया सुनाया। उस शख्स ने हैरत से कहा, तो मालूम है तुम कहाँ हो? मैंने कहा नहीं। कहा, तुम इस वक्त बैतुल मक़दस के हम्माम के सामने खड़े हो। तुम ये दावा कर रहे हो कल रात दिमश्क से निकले हो? तुम्हारी अकल ठिकाना है? होश है तुम्हें? क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, भाई मेरे पास इसकी निशानी मौजूद है। मैंने अपने पास मौजूद दिमश्क का मखसूस खाना निकाला। उस जब ने वो खाना देखा तो उसे यकीन होगा ये चीज़ें तो दिमश्क के अलावा कहीं नहीं मिलती। तो उसने कहा, वो शख्स जो तुम्हें यहाँ लाया अल्लाह के वलियों में से एक वली था, और उसे तय्युल अर्ज़ हासिल था, और तय्युल अर्ज़ का पहला कदम 1400 मील का होता है। फिर जब मैं बैतुल मक़दस में दाखिल हुआ तो मुझे मेरा वही साथी मुसाफिर मिला। उसने मुझे सलाम किया और नाराज़गी से क्या कहा, ये क्या बात हुई? तुमने लोगों में मेरा तस्करा करके मुझे कितना रुसवा किया। क्या ये नहीं कहा था कि तुम्हारी ख्वाहिश रमला पहुंचने की है? देखो, हमने तुम्हें पहुंचा दिया। फिर उसने मुझे एक थैली दी
जिससे कुछ रकम थी, उसमें इतनी बरकत थी, मैंने उससे हज भी किया, फिर उससे कुछ रकम खर्च की, हत्ता कि कुछ रकम वो वापस मेरे पास बच गई और मैं उसे वापस लाया। इस वाक़े में आपने देखा कैसे अल्लाह जल्ल शानहू के वली ने हज़ारों मील का सफ़र कुछ लम्हों में तय किया। इसके पास कौन सा राज था? इस राज को समझने के लिए वक्त की हकीकत को जानना ज़रूरी है। न्यूटन के दौर में वक्त को एक सीधी लकीर समझा जाता था जो एक ही रफ्तार से चलती थी, लेकिन तकरीबन 90 साल पहले आइंस्टाइन ने साबित किया वक्त की रफ्तार बदल सकती है, यह कहीं तेज़ और कहीं आहिस्ता हो जाती है। वक्त की रफ्तार का एहसास हर मखलूक के लिए मुख्तलिफ होता है, जिसे साइंस में फ्लैकर फियन रेट कहा जाता है। इंसानी दिमाग एक सेकंड में तकरीबन 30 फ्रेम्स यानी तस्वीरें देख सकता है। इसके बरक्स अकाब और बाज के लिए वक्त स्लो मोशन में चलता है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से शिकार कर पाता है। मक्खी का दिमाग एक सेकंड में 250 फ्रेम्स तक देख सकता है, इसलिए उसके लिए वक्त अल्ट्रा स्लो मोशन में होता है। जब तक इंसान हाथ उठाता है, मक्खी के पास इतना वक्त होता है कि वो इत्मीनान से दूसरे कमरे में जा सके, क्योंकि उसे हमारी हरकत बहुत सुस्त नज़र आती है। वक्त के इस फैलाव और सुकड़ाव की मिसालें कुरानी वाक़यात में मिलती हैं। असहाब कहफ 309 साल तक सोए रहे, लेकिन बेदार होने पर उन्हें एहसास हुआ वो एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए होंगे। अल्लाह ताला ने उनके लिए वक्त को सुकेड़ दिया, जिसको जदीद ज़बान में टाइम ट्रैवलिंग कहते हैं। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद वली हज़रत आसिफ बिन बरखिया, जो वक्त के राजों से वाकिफ़ थे, उन्होंने मलका सबा का तख्त पलक झपकने में लाने का दावा किया और साबित भी किया कि वो इस निज़ाम वक्त से अलग होकर काम कर सकते हैं। इस तरह वाक़या मेराज में मेरे आका ने एक लम्हे में 7 आसमान 7 ज़मीनों का सफ़र किया। बाज़ औलिया अल्लाह ऐसे हैं जो एक दिन में लाखों मरतबा तस्बीह, ज़िक्र, दरूद पढ़ते हैं, जो आम अक्ल इंसानी और समझ में नहीं है। इस तरह कई उलमा ने 80 जिल्दों की किताबें लिखी हैं, जो एक ज़िंदगी में किसी इंसान का लिखना महल नहीं। उन हस्तियों को ऐसा कौन सा राज मालूम था जो हमें मालूम नहीं? वैसा कौन सा अमल करते थे, वक्त उनके काबू में था। हमसे ऐसी क्या गलती हुई, वक्त की बरकत उठ गई। मैं आपको कुछ रूहानी टोटके और रूहानी तोहफे देता हूँ, जिससे आपके वक्त में बरकत, आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर पाएँ, आपके लिए वक्त और फासले सिमट जाएँ। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, कुरान पाक की एक आयत मुबारक है। अगर इस आयत को सांस रोककर 11 मरतबा पढ़ें, जब भी आप अपना कोई अहम काम शुरू करें, इसको सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं, इसको असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, और जब भी कोई अहम काम शुरू करें, ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु 11 बार सांस रोक के चंद लम्हे पढ़ें, आपके वक्त में खास बरकत होगी। दूसरा अमल, अपनी नमाज की पहली रकत में, हर नमाज की, खास तौर पे वो नमाज जो आप इनफिरादी पढ़ रहे, जमात की नहीं, अपनी नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरह और दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा पढ़ने का मामूल बनाएं। अगर आप वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, ज़िंदगी की बरकत, उम्र और सेहत की बरकत, लाइलाज बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं, तो इसका इहतमाम करें, फिर कुदरत और कुदरत कामला का करिश्मा देखें। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से रिस्क के वो दरवाजे खोलता है कि इंसान दंग रह जाता है।